अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंस हैं और कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और कौन से क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन करनी है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सवाल है व्हाट इज़ लाइफ। तो ये सवाल अक्सर आ जाता है, आता बहुत कम है, लेकिन भरोसा नहीं होता कि किस ईयर में ये सवाल रिपीट हो जाए। तो इसलिए आप इस सवाल की भी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के जो है वो डिवीज़न या इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप इसकी 7 ब्रांचेस जो है वो याद कर लीजिएगा। अब ये आपके लक के ऊपर है कि वो आपसे ब्रांचेस के नाम पूछता है या आपसे कहता है कि डिस्क्राइब करें ब्रांचेस को, तो वो आपकी किस्मत की बात है, लेकिन फिर भी आप 7 ब्रांचेस जो है वो एहतियातन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। ये भी सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और चैप्टर नंबर 1 में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिक वर्सेस। ये सवाल पिछली बार लग चुका है, तो इसके इतने चांस नहीं है कि ये इस बार भी क्वेश्चन लगे। फिर सवाल है आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। आपने मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन बताने हैं, तो आप इन तीनों के याद कर लीजिएगा। तो आप इसको पॉइंट की सूरत में याद करिएगा कि हर साइंटिस्ट के जो है वो 4-4 कंट्रीब्यूशन याद कर लीजिएगा। आप वो पॉइंट खुद भी बना सकते हैं। जैसे आप पहला पॉइंट बना सकते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन ईरान, के जाबिर बिन हयान जो है वो कहाँ पैदा हुए थे, ईरान में। और नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, कि इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया था। तो इसी तरह जो है आप हर साइंटिस्ट के 4-4 कंट्रीब्यूशन बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो है ये इसको कंप्लीट ऐसे नहीं याद करना, बस आपने ये इसके लेवल्स याद कर लेने हैं। और दूसरा आपने इनको इसी तरीके से लिखना है, इसी सीक्वेंस से लिखना है जिस तरीके से ये आपको गिवन है। तो ये सवाल भी शॉर्ट में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं, तो आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मस्टर्ड प्लांट। तो ये बहुत कम ही आता है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉग। में भी शायद ये पिछले साल रिपीट हो चुका है कि फ्रॉग के सवाल यूँ आता है कि करैक्टरिस्टिक या शॉर्ट नोट की सूरत में। करैक्टरिस्टिक की सूरत में आ जाए तो जो आपने शॉर्ट नोट याद किया हुआ होगा उसी में से आपने पॉइंट्स बना कर जो है वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है इट इज़ मल्टी सेलुलर और एनिमल, कि ये क्या है, मल्टी सेलुलर और एनिमल है। एक पॉइंट ये भी बन सकता है इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। तो इसी तरीके से जो है आपने इसके 4 जितने भी पूछे 4 या 5, ज़्यादातर वो 4 ही पूछता है, तो आपने इसके करैक्टरिस्टिक बना के लिख देने। अगर शॉर्ट नोट की सूरत में पूछे तो आपने ये कंप्लीट जो है आपने लिखना है। तो मैं भी शायद ये मुझे कंफर्म नहीं है कि शायद ये पिछली बार सवाल रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज़ में भी अक्सर ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है अमेबा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिहाज से, और सेकंड इसके डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। आपने इसकी डायग्राम की भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। डायग्राम के साथ साथ आप उसकी लेबलिंग भी याद किया करें। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम तो बना लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन लेबलिंग जो है वो नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्वैक्स। तो आप इसकी जो है डायग्राम की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। मे भी डायग्राम आ जाए इसकी, तो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। नेक्स्ट चैप्टर 2 पर आते हैं। चैप्टर 2 कौन सा है आपका, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजिकल मेथड का। आपके पास ये भी कह सकते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कि इसका चार्ट बनाए, तो ये चार्ट के तौर पे आपने जो है इसको लाजमी याद करना है।
तो ये शॉर्ट में आ सकता है और अक्सर आता भी है। अब क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। तो लॉन्ग में भी ये सवाल काफ़ी आता है, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसका चार्ट और इसको जो है वो लॉन्ग में बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अगर ये शॉर्ट में लगा तो लॉन्ग में नहीं लगेगा, अगर लॉन्ग आ गया तो शॉर्ट तो लाजमी ही आएगा। तो आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस कंफर्म नहीं होते कि कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, लेकिन पास्ट पेपर से ये इतना तो पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस आपको याद करने चाहिए, कौन से याद नहीं करने चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। अब इंसान यही सोचता है कि कौन कौन से सवाल करे, कौन कौन से ना करे। तो उससे बेहतर यही है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंसान उसी को रट ले, तो उसी में से जो है आपका 80% पेपर तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3 है बायोडाइवर्सिटी। इसमें भी इसकी डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंस आपसे वो तीन या चार मोस्टली आप याद कर लीजिएगा। वो आपसे पूछ सकता है, तो आप शॉर्ट में ये सवाल आता है तो आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब आपके पास इसमें 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल तो आप लाजमी याद कीजिएगा, और स्पेशली ये 5 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, इसी नेक्स्ट आपके पास है किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया। तो आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और किंगडम प्रोटेस्टा की डायग्राम की भी जो है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके डेफिनेशन और प्रिंसिपल आप देख लीजिएगा। तो ये भी जो है शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। तो आप इसके कॉसेस और इफेक्ट्स याद कर लीजिएगा। ये भी सवाल अक्सर आ जाता है कि डिफॉरेस्टेशन के कॉसेस और इफेक्ट्स बताएं। अच्छा, अगर आप इस चैप्टर के पीछे देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। वाई साइंटिफिक नेम इज़ नेसेसरी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको रीज़न के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वाई अमेबा इज़ नॉट प्लेस इन एनिमल किंगडम। तो ये चीज़ें जो है आपको स्कूल में क्योंकि लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो आप लोग इस तरह लेक्चर्स को नोट डाउन किया करें। तो इस तरह आपके पास इसमें से रीजंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में से लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास सवाल आ सकता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन, आ सकते हैं आपके पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो आप इसके डिफरेंस बिटवीन की बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसके चार डिफरेंस बिटवीन जो है इन सब के याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपके पास डायग्राम है एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो इन दोनों में से जो है वो एक डायग्राम लग सकती है, तो आप इन दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, स्पेशली इसकी लेबलिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये भी डायग्राम आपसे कह सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन। तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब लास्ट है आपके पास डिफ्यूजन्स ऑस्मोसिस। तो ये आपसे जो है वो डेफिनेशन के तौर पर पूछ सकता है। तो ये थे 4 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे चैप्टर्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी। तो आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। तो चांस तो यही है कि इसमें से आपका 80% पेपर जो है, अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं, और स्पेशली डायग्राम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा कि आप उसकी लेबलिंग और उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है आप सेम एज इट इज़ कोशिश करें कि आप बनाया करें। मोस्ट स्टूडेंट्स डायग्राम होती क्या है और बना क्या देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।